अध्यात्म जगत में ये मायने नहीं रखता है कि तुम 100 वर्ष जिए हो, बल्कि मायने तो ये रखता है कि उन 100 वर्षों में तुमने परमात्मा को कितना भजा है। भजो तो ऐसा भजो कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद न रह जाए, और अंतिम श्वास जब ले रहे हो तो ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। गूंजी में मेरी रात्रि बड़ी आनंददायिनी रही, और जो प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था उसका खुलासा हमारे टूर गाइड ने सुबह माँ अन्नपूर्णा पर्वत दिखा के किया। और पूरी रात में मैं ये सोच रहा था ऐसा कौन सा सिद्ध मंदिर है जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ऊर्जा में महसूस कर रहा था। गूंजी से तकरीबन 7 बजे के करीब हम लोगों ने आधी कैलाश के लिए प्रस्थान किया। चले मामा, थोड़ा लो प्रेशर है। सारी चैतन्य आत्माएं हिमालय दर्शन की भूख रखते हैं। मेरी आत्मा भी हिमालय दर्शन की भूख रखती है। मैं यहाँ की बर्फीली चोटियों को छूना चाहता हूँ, यहाँ की दिव्य ऊर्जा को अपनी श्वासों में भरना चाहता हूँ। यहाँ के दिव्य आनंद को मैं अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। हिमालय के इस ज्ञानगंज में मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। अगर आपको मैं कुटी गांव का इतिहास बताऊं तो कुटी नाम जो पड़ा इस गांव का वो माता कुंती के नाम से पड़ा, जो पांडवों की माँ थी। कहते हैं माता कुंती पांडवों के साथ इस कुटी गांव में रहती थी। अगर आप सामने देख रहे हैं, आपको एक पहाड़ का टिल्ला नज़र आ रहा होगा, जैसा आप देख रहे हैं। यही माता कुंती की कुटी थी और इसे पांडव फोर्ट भी कहा जाता है। आज भी इस टिले में पांडवों के अवशेष पाए जाते हैं, जैसे पांडव शिला और पत्थरों की बनी हुई विचित्र मूर्तियाँ आज भी यहाँ पे मौजूद है। माता कुंती को कुटी गांव के पूर्वजों ने माँ का दर्जा दिया और इसी वजह से ये कुटी गांव माता कुंती के नाम से पड़ा। बताते हैं जब पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए गए थे, तब माता कुंती के कहने पे इस स्थान पे काफ़ी वर्षों तक पांडवों ने साधना की, और उसी साधना का प्रभाव हम लोग कुटी गांव के चारों ओर महसूस करते हैं। शिव सत्य से ही मिलते हैं, क्योंकि स्वयं सत्य ही शिव है। वो आकार भी है, वो निराकार भी है, क्योंकि शिव हर भौतिकता से ऊपर है। हम उनकी पूजा करें या ना करें,
फिर भी हम उनके ही रहेंगे। बिना कुछ चाहे हमें सब कुछ देने की क्षमता रखने वाले देवों के देव महादेव हैं हमारे शिव। शंभो शिव शंभो। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी गाड़ी की दिक्कतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। उदाहरण के तौर पे ये सामने जो बर्फ़ के टीले देख रहे हैं, जब इसमें सूर्य का ताप बढ़ता है तो इसका पानी पिघल के पूरी रोड में आ जाता है और रोड में पूरी तरह से कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से गाड़ी फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में नहीं चल पा रही थी। और ये देख रहे होंगे आप एस बैंड, इनको पार करते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए। लेकिन मुश्किलें अभी भी बाकी थी, क्योंकि गणेश नाला हमारा इंतज़ार कर रहा था और उसी का प्रेशर गौरव ने हमें दिल्ली से बना रखा था, क्योंकि पिछली बार इसी गणेश नाला में उसकी पाइप भी फंसी थी। परमात्मा क्या चाहता है मुझे पता नहीं था, पर हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे कि किसी तरह इस नाले को हमें पार करना है। एक तरफ हम रास्ते की परेशानियों से जूझ रहे थे और दूसरी ओर बैंकी के जिया जी अपनी शारीरिक अस्वस्थता से जूझ रहे थे। शंभो। नंदी शाश्वत प्रतीक्षा का प्रतीक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो व्यक्ति बस बैठना और प्रतीक्षा करना जानता है, वह स्वाभाविक रूप से ध्यान मग्न होता है। नंदी को उम्मीद नहीं है कि शिव कल बाहर आएंगे। वह किसी चीज की आशा या उम्मीद नहीं कर रहा है, वह बस इंतजार कर रहा है। वह सदैव ही प्रतीक्षा करेगा। यह गुण ग्रहणशीलता का सार है। किसी मंदिर में जाने से पहले आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए, बस बैठने का। आप स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप यह या वह पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस बैठे हैं। लोगों ने हमेशा ध्यान को किसी प्रकार की गतिविधि के रूप में गलत समझा है। नहीं, यह एक गुण है। सबके साथ होता इंसान नहीं है क्या? आओ क्या? सामने आप देख रहे हैं तो ये ब्रह्म पर्वत है, जिसका ग्लेशियर का पानी पिघल के ये नाले का रूप ले लेता है। इसे आज के टाइम में गणेश नाला कहा जाता है, लेकिन प्राचीन वक्त में इस जगह को निखुर्च नाला मंडी कहा जाता था। ये मंडी का व्यापार 3 देशों के बीच में होता था, भारत, तिब्बत और नेपाल। लेकिन 1962 चीन और भारत के युद्ध के बाद ये मंडी लुप्त हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म पर्वत के पास शिव के गण रहा करते थे और इसी वजह से आने वाले वक्त में ये निखुर्च नाला को गणेश नाला का नाम दे दिया गया है। बाबा आदि कैलाश के प्रथम दर्शन ITBP के चेक पोस्ट से। इस यात्रा के दौरान परमात्मा बड़ी विचित्र लीलाओं से मुझे अवगत करवा रहा था। उदाहरण के तौर में जिन परिस्थितियों को मैं बड़ी भयंकर समझ रहा था, जैसे निखुर्च नाला, जिसे आप लोग गणेश नाला के नाम से जानते हैं,
ये मेरे लिए बड़ी भयंकर परिस्थिति थी, लेकिन इसको मैंने कब पार कर लिया पता ही नहीं चला। और जहाँ मैं सोच रहा था बांग्ला से आसानी से हम निकल जाएंगे, वहाँ हमारी गाड़ी फंस गई। आप लोगों से बात करते करते हम लोग आदि कैलाश के बेस कैंप में पहुँच गए हैं और इस जगह को जोलिंग कोंग कहते हैं। यहाँ तक आपकी गाड़ी बड़े आनंद पूर्वक पहुँच जाती है। अब जो लोग यहाँ से पैदल नहीं चल सकते, जिनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, वो बाबा के दर्शन यहीं से बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। और जिन्होंने पार्वती सरोवर जाना है, वो यहाँ से पैदल चलते चलते 1 से 1.5 किलोमीटर जब चलेंगे, उसके बाद पार्वती सरोवर के दर्शन वो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने गौरीकुंड जाना है, वो सामने आप देख रहे होंगे आदि कैलाश के बिल्कुल ही नीचे गौरीकुंड है। और यहाँ के लिए आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर चढ़ने में आप लोग असमर्थ हैं तो आप लोग यहाँ पे घोड़ा भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 3000 रुपये होते हैं। कहते हैं भक्त और भगवान के बीच में बड़ा अलौकिक संबंध होता है, जिसे परमात्मा इस यात्रा के दौरान मुझे अनुभव करवा रहे थे। भगवान शिव ने भक्त और भगवान के बीच का संबंध शिव पुराण में नंदी जी को बड़े सुंदर ढंग से बतलाया है। आत्मा परमात्मा है, तो सारी आत्माएं एक दूसरे को मदद करती जा रही है कि चलो 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 चलो, कुछ नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता से। या कलकत्ता वालों का तो मैं फैन हूँ। और छोटे छोटे बच्चे लेके और कहाँ इतना लंबा ट्रैक करते हुए निकल लेते हैं। इसमें भी आजादी बच्चे हैं, इसमें भी एक हस्बैंड वाइफ बच्चा है। भगवान शिव नंदी जी को इस संबंध के बारे में कहते हैं, जिस क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है, उसे परम सुख की अनुभूति होती है। किंतु जब यह अनुभव उसके मन में नहीं होता है, संबंध तब भी बना रहता है। भक्त और भगवान के संबंध की यही सरलता है। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। अभी हम जिस जगह पहुंच रखे हैं, इसका नाम है पार्वती कुंड। इस कुंड का पानी यहाँ से नीचे जाता है। अच्छा। और पार्वती जो कुंड है वो इसके ऊपर है, और पार्वती का जो मंदिर है वो इसके ऊपर है, जिसका जो हरा कलर का टॉप दिख रहा है। अच्छा। जहाँ बंदे खड़े हैं इसके जस्ट नीचे। और ये पानी काला क्यों है? ये पानी काला नहीं है पानी, ये बर्फ गिरने के कारण तो पत्थर तलक हर चीज तलक काले हो जाते हैं। अच्छा। जैसे जैसे हम पार्वती सरोवर के नज़दीक पहुंचने वाले थे, वैसे वैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रकृति के एक अलग ही आयाम में हम पहुंच गए हों। क्या वर्णन करूं इस जगह का, यहाँ की दिव्यता का, यहाँ की भव्यता का, यहाँ की ऊर्जा का, जो हर पल मुझे शिव की उपस्थिति का बोध करा रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में हमें ये यात्रा प्रदान की गई हो। शिव 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 शंभो महादेव सांब सदा शिव डमरुगनाद शिव 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 शंभो महादेव। सच कहूँ, मंदिर के अंदर प्रवेश करके मुझे ऊर्जा का प्रभाव इतना प्रबल लगा कि मैं कुछ पलों के लिए आंख बंद करके बैठ गया।
ध्यान में भी विचलता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। और विचलता क्या आई कि मैंने सोचा भाई मेरे साथ भी आया हुआ है, तो वो मेरे साथ बैठा है कि नहीं बैठा। और जब मैंने आँख खोली तो देखा मंदिर में भाई मेरे साथ नहीं था। अब उसको ढूंढने के चक्कर में मुझे अपना ध्यान भंग करके बाहर की ओर दौड़ना पड़ा। मंदिर के चारों ओर देखने के बाद मेरी नज़र मेरे भाई पे पड़ी, जो पार्वती सरोवर के किनारे बैठे गहरे ध्यान में आनंदमय ढंग से बैठा हुआ था। और सच कहूं, भाई को भी मैंने काफी देर तक उठाने की चेष्टा नहीं करी। जब जिज्ञासावश मैंने अपने भाई से उसके ध्यान का अनुभव पूछा तो उसने अपने ध्यान का अनुभव कुछ इस तरह से बताया। सत्य तो यही है कि सब यात्राएं झूठी हैं, अंतर यात्रा भी। सत्य तो यही है, तुम जो हो वह पर्याप्त है, वह पूर्णता है। पार्वती सरोवर से आदि कैलाश का स्वरूप बहुत ही सुंदर नज़र आता है। उस समय ऐसा प्रतीक होता है आंख बंद करके बैठूं या सिर्फ आदि कैलाश बाबा को ही निहारता रहूं। ये बिल्कुल कैलाश मानसरोवर का छोटा स्वरूप लगता है। अगर आप कैलाश पर्वत का साउथ फेस देखेंगे तो आपको बिल्कुल उसकी छोटी छवि यहाँ पे नज़र आएगी। और ये सामने आपके भीम की खेती, अद्भुत है ये खेती, जिसके बारे में जितना भी विवरण किया जाए कम है। कब ये उगती है और कब ये कट जाती है परमात्मा ही जाने। और ये सामने गौरी कुंड की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। गौरी कुंड की ऊंचाई समुद्र तल से 15,138 फीट में है और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वाकई में बहुत कम है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह है। उसके अलावा सब एक खाली बना है जिससे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वह ही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। शंभो शिव शंभो शिव शंभो। टायर पकड़, सोई टायर पकड़े भोलेनाथ, चलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, उठाओ उठाओ उठाओ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और जीजा की तरफ से तबीयत खराब थी पर जीजा ने भी चढ़वाई है, उंगली लगाई है, बट जीजा ने। इस यात्रा के दौरान मेरी हर कठिनाई में मुझे शिव पुराण में भगवान शिव और नंदी जी का संवाद अनुभव हो रहा था। भगवान शिव नंदी जी को कहते हैं, एक भक्त
सदैव यह जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है और हमारी इस मुश्किल परिस्थिति को भी भगवान शिव ने सरलता से पार करवा दिया। सौ साल की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जिंदगी के 10 बरस भी जिए हैं तो कैसे जिए हैं वो इम्पोर्टेंट है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की सीरीज़ का यहीं समापन करता हूं और आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। धन्यवाद।